जय श्री राम। आपका रामचरितमानस में स्वागत है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कही मृदु वचन विनीत तिन्ह बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थले अनुहारी। अर्थात जनक जी द्वारा उनके सेवकों को आज्ञा देने पर उन्होंने जैसे कहा कि जितने भी सेवक थे वे सबको, जितने भी उत्तम मध्यम नीच और लघु श्रेणी के जितने भी स्त्री पुरुष और बच्चे थे, उन्हें अनुशासन पूर्वक यथा योग्य स्थान पर बैठाते हैं। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। और उसी समय दोनों राजकुमार वहां पर आते हैं तो जितने भी स्त्री पुरुष वहां थे वे उनके शरीर में मानो मनोहरता छा रही हो। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। जो सुंदर सांवले और गोरे रंग के थे, उन दोनों ने वे गुणों के सागर थे और यथा योग्य वीर भी थे। राज समाज विराजन रूरे, उड़गन महुजन जुग विदुपुरे। वे राजाओं के समाज में, सभी राजाओं के बीच में वे दोनों बालक इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे कि मानो संपूर्ण तारा मंडल में दो पूरे चंद्रमा चमक रहे हों। जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अर्थात जिनकी जैसी भावना थी, जिसके मन में जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिख रही थी। प्रभु उसी रूप में उन्हें दिख रहे थे। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। और उस धनुष यज्ञ की सभा में जितने भी महान राजा रणधीर आए हुए थे, वे सभी श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसा लग रहा था, उन्हें इतना डर रहे थे कि वे मानो स्वयं वीर रस से शरीर धारण किए हुए वहां पर कोई बैठा हो, उन्हें ऐसा लग रहा था। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। और जितने भी वहां कुटिल राजा थे, जिनके मन में पाप और कपट था, वे प्रभु को देख करके डर ही रहे थे, मानो बड़ी भयानक काल को देख लिया उन्होंने, बड़ी भयानक मूर्ति देख ली हो उन्होंने। रहे असुर छल छो निबवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और उस धनुष यज्ञ की सभा में कुछ असुर भी वेश बदलकर राजा के रूप में आए हुए थे। उन्हें तो प्रभु अपना काल के रूप में दिखाई दे रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरा काल ही स्वयं उनके सामने खड़ा हो। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। और जो जनकपुर के नर नारी और बच्चे आए हुए थे, उन्हें तो प्रभु सुख ही प्रदान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले थे। धन्यवाद।